अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये अम्ब्रेला ओपन साइड कुर्ती, जिसे बनाना बेहद ज़्यादा आसान है। तो आप ना फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी आपके हर स्टेप अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छी मैं ट्रिक बताऊँगी कि किस तरीके से आप कम कपड़े में भी अच्छा खासा आप ड्रेस बना सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखना है, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इतना ही मुझे आपसे कहना था। तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश से हमने ये कुर्ती बनाकर तैयार की है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 2.5 मीटर फैब्रिक। तो इस फैब्रिक में माशाल्लाह अर्ज काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हमने फ्रॉक और प्लाजो दोनों ही बना लिए हैं। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर कर आपको दिखाती हूँ और इसकी अर्ज दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा है। इस तरीके का फैब्रिक अगर किसी ने परचेस किया होगा तो उन्हें पता होगा कि कितनी ज़्यादा इसमें अर्ज होती है। तो ये ओपन करने के बाद तकरीबन 1.5 मीटर की इसमें अर्ज है, या फिर 1.5 से ज़्यादा। अब देखिए मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड किया तो इतनी ज़्यादा अर्ज है। नॉर्मल फैब्रिक में क्या देखते हैं हम कि 11 इंच की विड्थ हमें रिसीव होती है जब हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करते हैं। अच्छा, मैंने इसका ट्रायंगल बना लिया है। जैसे नॉर्मल कपड़े में ट्रायंगल हम बनाते हैं, उसी तरह से मैंने इसका ट्रायंगल बनाया है। और ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें घेर अभी से हमें मालूम होता है। तो ये टेबल पर आ भी नहीं पाया है, ये आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसमें अर्ज ज़्यादा है तो सबसे पहले तो हम घेरा निकाल लेंगे, जो सर्किल पार्ट होगा वो निकाल लेंगे, बाद में हम टॉप पार्ट निकालेंगे। तो आप मानकर चलिए जैसे कि आपकी 47 इंच की लेंथ है टोटल, और उसमें हमें 14 इंच माइनस कर देना है। उसके बाद जितना भी बचता है तो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तकरीबन यहाँ पर आता है 33 इंचेस। अब हमें देखना है कमर, तो हमारी कमर यहाँ पर है तकरीबन 28 इंचेस। तो 28 का हमें 4th पार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर एक निशान लगा लिया है सीधा इस तरह से। और उसके बाद ऊपर से कॉर्नर से जब हम इसको नापते हुए लाएंगे तो यहाँ पर ये आता है 9 इंचेस। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे तो गोलाई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो आपने इस तरह से ही निशान लगाना है। और यहाँ पर देखिए गोलाई के साथ ऐसे आपने निशान लगाना है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि टॉप पार्ट हम रखेंगे 14 इंच का, और उसमें से हम अपना घेरा रखेंगे 33 इंच का। तो टोटल कितना होता है उतना हम यहाँ पर रखते हैं, यानी कि टोटल हमारी लेंथ तकरीबन 47 या 48 इंचेस है। तो उसमें आपने टॉप पार्ट निकालते हुए माइनस करती हुए जितना भी आता है उतना ही घेरा लेना है। तो मेरा यहाँ पर 33 आता है। तो 33 इंच देखिए मैंने जहाँ से गोलाई दी है वेस्ट की, वहाँ से आपने नापना है और 33 पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। 1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। जो पीको वगैरह फ़ोल्ड करते हैं हम, या पीको कराते हैं, तो उसमें भी जाता है फैब्रिक। तो 1 इंच के तकरीबन मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब उसके बाद हम इसको देखिए ऊपर से कॉर्नर से नापेंगे। जब हम इसको ऐसे कॉर्नर से नापते हैं तो यहाँ पर जितना भी आता है उतना ही आपने निशान लगाना है। ऐसे घुमाते जाना है, एक बराबर ही निशान लगाते हुए। तो मैं ऐसे देखिए इंची टेप कॉर्नर पर ही रहना चाहिए, और उसके बाद ऐसे इंची टेप को घुमाते जाइए। जहाँ पर भी हमने 33 का निशान लगाया था उसी पर हमें घुमाते जाना है इंची टेप को। और ये देखिए हमने निशान लगाने के बाद गोलाई दे देनी है इस तरह से। तो गोलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इन्हीं निशानों पर अब आपने कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं ये घेरा पार्ट कट कर देती हूँ, उसके बाद ये कट करना है। तो बड़े ही कोई आराम से हमने इसको कट कर लिया है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए यहाँ से अपने हटाना है। अब सबसे पहले ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम पैंट प्लाजो और स्लीव्स निकालेंगे, और टॉप पार्ट भी इसी में से हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारी कन्नी वाली साइड है इसको मुझे निकाल देना है, क्योंकि झोल आता है जब हम इसमें से सिलाई लगाते हैं, तो ये आपने निकाल देना है। और उसके बाद ये पूरा ओपन कर कर मैं दिखाऊं तो इसमें इतना ज़्यादा घेर है। जैसे नॉर्मल हम कपड़े में निकालते हैं घेर, तो उसमें इतना नहीं हो पाता है। 2 मीटर फैब्रिक में कोई कितना ही घेर निकाल लेगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये ओपन हिस्सा रहेगा और इधर वाला बंद हिस्सा है। इसको मैं साइड से रख दूं, पहले टॉप पार्ट निकालना है। तो देखिए जो कपड़ा आपको इस तरह से नज़र आएगा उसको आपने ऐसे फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद देखिए इसको ऐसे करें, और जितना भी आपने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है उसको नाप लें। तो जैसे कि यहाँ पर ये कन्नी वाली साइड है, उसको छोड़ते हुए आपने यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर, मैं तकरीबन 15 इंच ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने टॉप पार्ट रेडी रखना है 14 इंच का, तो मैं यहाँ 15 ले रही हूँ।
और उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने तीरा का निशान लगाना है शोल्डर का 6 इंच पर, और आर्म होल का निशान लगा लेना है 7.5 इंच पर। यानी कि जितनी भी आपकी फिटिंग है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा सकते हो। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट का निशान लगाना है, तो मैं 9 इंचेस रख रही हूँ और यहाँ पर 7.5 इंचेस। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है और 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन इस तरह से, और यहाँ आर्म होल की गोलाई लगा दें फ्रंट एंड बैक पार्ट की। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर हमने टॉप पार्ट अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद अब बाकी के बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव्स निकालने ही वाले थे कि मुझे इतना ज़्यादा फैब्रिक यहाँ पर मिल गया कि मैंने सोचा कि इसमें से ही मैं पैंट प्लाज़ो निकाल लेती हूँ। ये देखिए जो गोलाई आपको ये नज़र आ रही है, तो ये हमने उधर से ही इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके का कपड़ा लेना है तो ऐसे पूरी लंबाई में मैंने इस प्लाज़ो के कपड़े को 4 फोल्ड में अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने प्लाज़ो का सिंपल निशान लगा लिए हैं और अब इन निशानों पर अच्छे से कट कर लेना है। तो बड़े ही आराम से मैंने इसको निकाल लिया था। तो पैंट प्लाज़ो हमने अच्छे से निकाल लिया है। अब ये निकालने के बाद देखिए फाइनल कपड़ा हमारे पास इतना बचा है, तो इसमें से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। डबल में है अभी, तो इसको एक और फोल्ड कर देंगे हम इस तरह से। तो ये 4 फोल्ड में अच्छे से फैब्रिक फोल्ड हो गया है। सबसे पहले मैं स्लीव्स की लेंथ रख रही हूँ, तो यहाँ पर 18 इंचेस हम लेंथ रखेंगे। उसमें हम 1-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्डिंग के लिए। उसके बाद जो ओपन साइड है उधर आपने 3 इंच का निशान लगाना है और ऐसे तिरछा करके हमें एक निशान लगाना है। तो स्लीव्स का ये ढाल देते हुए हम ये निशान लगाएंगे। उसके बाद सीधा इंची टेप ऐसे रखना है और 7.5 इंच के आर्म होल हैं उनका निशान लगाएं। मोरी मैं रख रही हूँ 4.5 इंच की। इन दोनों निशानों को इस तरह से ऐसे मिला दें ढाल बनाते हुए, और इसमें आपने 1-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। और ये हमने स्लीव्स अच्छे से निशान लगा चुके हैं, तो इन पर ही हमें कट कर लेना है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ज़रा भी पसंद आई हो आपको वीडियो तो जल्दी से हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए इतना फैब्रिक बचा है, इसमें से हम कोई भी नेक वगैरह में फैब्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पैंट प्लाज़ो, ये घेरा, और ये देखिए ये हमारा घेरा हो गया, ये स्लीव्स हो गई, ये हमारा टॉप पार्ट हो गया। तो इतने कपड़े में हमने इतनी सारी चीज़ें निकाल ली हैं। तो 2.5 मीटर फैब्रिक में आप बहुत ज़्यादा जो अर्ज़ वाला फैब्रिक होता है उसमें आप ये चीज़ें निकाल सकते हो, चाहे किसी भी साइज़ की पैंट प्लाज़ो बनाना चाहो, चाहे किसी भी साइज़ का फ्रॉक बनाना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप पार्ट हमने ले लिया है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। बैक पार्ट को हमें साइड से रख देना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल सबसे पहले आपने कट कर लेने हैं। तो यहाँ से देखिए फ्रंट पार्ट के आर्म होल इस तरह से कट कर लें और उसके बाद इसको इस तरह से रखें। अब सबसे पहले तो मैं एक फैब्रिक ले लूँगी सिंगल फोल्ड में और इसके ऊपर रख देना है और एक पिन लगा देनी है ताकि अच्छे से सेट हो सके। उसके बाद नेक की चौड़ाई में रख रही हूँ 2.5 इंचेस और लंबाई हम लेंगे 5.5 इंचेस। 5.5 की मैं लंबाई रख रही हूँ। आपने बड़ा नेक बनाना है तो आप 6 इंच भी ले सकते हो। नॉर्मल नेक 6 इंच या 6.5 इंच का होता है तो आप इतना ले सकते हो। अब राउंड शेप देते हुए और एक्स्ट्रा यहाँ पर हमने निशान लगाया है जिस पर हम हैंड स्टिचिंग करते हैं, वो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिए है। सबसे पहले तो राउंड शेप में आपने नेक कट कर लेना है और जब नेक कट हो जाए तो इस पट्टी को आपने इस तरह से उठाना है और इस पट्टी को हमें गोलाई के साथ कट कर देना है, जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उतना। उसके बाद टॉप पार्ट लेना है और टॉप पार्ट हमें सीधा रखना है। इस पट्टी को उल्टा रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से अंदर की साइड टर्न कर दें और यहाँ पर सिलाई कर दें। तो उसके बाद ऐसे ही हमने अपना बैक नेक तैयार करना है। मैंने यहाँ पर नेक पर सिलाई लगाकर अच्छे से हमने यहाँ पर कच्चा कर दिया है क्योंकि बाद में हम हैंड स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद बैक नेक हमने ऐसे ही बिना पट्टी के इसको बारीक सा फोल्ड कर दिया है और अब हमें शोल्डर जोड़ते हुए और यहाँ पर फिटिंग लगा देनी है। जो स्लीव्स हमने कट की थी उस स्लीव्स को हमें इस तरह से लगा देना है। नॉर्मल स्लीव्स है तो नॉर्मल फिटिंग लगाकर आप इस स्लीव्स को अटैच कर सकते हो और यहाँ पर फिटिंग लगा लें। सही है। तो अब मैंने यहाँ पर अपने टॉप पार्ट में फ़िटिंग लगा ली है। इस तरह से जो भी आपकी फ़िटिंग आती हो उतना आप लगा सकते हो। स्लीव्स पे अटैच कर ली हैं। उसके बाद आप ना फुल सिलाई कोर्स कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल रोनिवा फैशन के ज़रिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर से चेकआउट कर लेना।
अब यहाँ पर मैंने जो घेरा कट किया था उसको लेना है, पूरा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपना टॉप पार्ट लेना है और टॉप पार्ट से पहले हमें घेरे की कमर नाप लेनी है जितनी हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बिना खींचे आपने इस तरह से रखना है और यहाँ पर देखिए इतनी सिलाई लगेगी हमारे इस पार्ट में, तो इतना यहाँ पर निशान लगा लेना है फ्रंट साइड और बैक साइड, यानी कि दोनों पट्टियों में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इन पट्टियों को हमें ऐसे फ़ोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे फ़ोल्ड कर दें, ये वाला हिस्सा भी और दूसरा वाला हिस्सा भी आपने ऐसे ही फ़ोल्ड कर देना है। देखिए ये वाला बड़े ही आराम से मैं आपको समझा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पर दोनों पट्टियाँ मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर ली हैं बिना कोई पट्टी लगाए, ऐसे ही मैंने इसको फ़ोल्ड किया है जैसे चाक फ़ोल्ड करते हैं। उसके बाद ये टॉप पार्ट है। अब आपने देखना है कि आपने किस हैंड पर इसको खुला रखना है। तो मैं इसको उल्टे हाथ पर, ठीक है, लेफ़्ट पर मैं इसको ओपन रखूँगी, तो उसी पर आपने निशान लगाना है। देखिए आप शोल्डर से इस तरह से इसको ऐसे बीचों बीच से ऐसे फ़ोल्ड करें तो इस तरह से आपको एक सेंटर मिल जाता है। और ये जो प्लेट नज़र आ रही है मैं यहीं तक इसको ओपन रखने वाली हूँ। तो इस तरह से इसको ऐसे रखें और जहाँ पर हमारी ये प्लेट डली हुई है वहाँ पर ये वाला हिस्सा ऐसे आ जाएगा और ये वाला इधर की साइड ऐसे आ जाएगा। तो मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। देखिए किस तरह से आपने इसको अटैच करना है। इसको ऐसे लें और एक पल्ले को आपने उठाना है, देखिए एक पट्टी को, और इसको आपने यहाँ से, जहाँ से हमारी ये प्लेट डली हुई है यही हमारा सेंटर है, तो ये मिलाते हुए यहाँ से स्टिच करते हुए पूरी बैक साइड से घुमाते हुए हमें फ्रंट साइड के ऊपर, यानी कि वहीं पर लाकर हमें इसको ऐसे छोड़ देना है। तो ये देखिए ऐसे सिलाई इसमें लग जाती है बड़े ही आराम से। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से सिलाई से अपने घेरे को इसमें अटैच कर दिया है और ये ओपन साइड इधर की साइड आ गया है। फुल लुक मैं इसका दिखाऊं तो इस तरह से नज़र आएगा। अब मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लेस ले ली है, 3 मीटर लेस हमने इसमें यूज़ की है। इन पर हमें दोनों पट्टियों पर इस तरह से लगा देना है। देखिए एक लेस हमारे इधर आ जाएगी और सेकंड वाली हमारी सेकंड पट्टी पर आती हुई टॉप पार्ट पर ऐसे चली जाएगी। तो बड़े ही आराम से लेस लग जाती है। और ये हमारा घेरा है जो मैंने सिंगल फोल्ड और डबल फोल्ड में, दोनों ही फोल्ड में फ़ोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो पीको वगैरह भी करा सकते हो और इस तरह से लेस भी अटैच कर सकते हो, बट मैं केवल यहीं पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है दोनों साइड। और आप ये ना सोचें कि टॉप पार्ट तो हमने बंद कर दिया है तो कैसे लेस लगेगी, बट बड़े ही आराम से लग जाती है। जब आप कपड़े को सिलने बैठते हो ना तो सब कुछ बड़े ही आराम से हो जाता है, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस तरह से लेस लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो पैंट प्लाजो कटिंग किया था वो भी हमने सिल लिया है। तो ये था हमारा फाइनल लुक। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में बताना ना भूलें।